नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व कक्षा में आपने बुद्धिमती और शेर को, बुद्धिमती नामक नारी के बुद्धि कौशल को देखा और उसके बारे में जाना कि बुद्धिमती जो है वो शेर को सामने देखकर वो घबराती नहीं है, अपने पुत्रों को डांटने का नाटक करती है और कहती है कि झगड़ा मत करो, आज एक ही शेर से काम चला लो, फिर दूसरा देख लेंगे। यह सुनकर बाघ जो है वो व्याघ्र मारी है ऐसा मानते हुए वहां से भाग जाता है और भयभीत शेर को देखकर जो चालाक सियार था वह उसका मजाक उड़ाता है और कहता है, मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मुझे अपने गले से बांध कर ले चलो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और उसको मारूंगा। और बाघ भी उसके साथ वैसा ही करता है, उसको अपने गले में बांधकर पुनः वापस बुद्धिमती के सामने जाता है, परंतु फिर भी वो घबराती नहीं है और अपनी प्रत्युत्पन्नमति से श्रृंगार को ही आक्षेप लगाती है और कहती है कि पहले तुमने मुझे तीन बाघ लाकर दिए थे, आज तुम एक ही लाकर किधर जा रहे हो। यह सुनते ही श्रृंगार सहित शेर भाग जाता है और इस प्रकार अपने बुद्धि बल से वह एक बार फिर से अपनी और अपने पुत्रों की प्राण रक्षा करती है। तो छात्रों, अपनी बुद्धि का सही समय पर सही सदुपयोग बुद्धिर बलवती यानी बुद्धिमती के समान करना चाहिए। तो छात्रों, इस अध्याय का आपने प्रश्न माला भाग 1 पूर्व कक्षा में अध्ययन किया। अभी हम यहाँ पर भाग 2 अभ्यास माला का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं छात्रों, क्लास 10 संस्कृत द्वितीय पाठ बुद्धिर बलवती सदा का 9वां भाग है। अभ्यास भाग 2 प्रश्न नंबर 4, संधि अथवा संधि विच्छेदम वाक्कुरु, यानी संधि करिए या फिर उसको अलग कीजिए। तो यानी जोड़ना और तोड़ना दोनों आपको करना है। तो पहला देखिए छात्रों, पितुर गृहम, पितु प्लस गृहम, एक कहा, एक प्लस एक कहा। नाउ नेक्स्ट वन है अन्य प्लस अपि, तो उसको जोड़ना है आपको छात्रों, अन्यो अपि, इति प्लस उक्त्वा, इत्युक्त्वा, ई प्लस उ मिलकर या बनाते हैं, यत्रास्ते, यत्र प्लस आस्ते, यत्र प्लस आस्ते इज इक्वल टू यत्रास्ते। नाउ नेक्स्ट वन है छात्रों क्वेश्चन नंबर 5, अधोलिखित पदानाम अर्थात कोष्ठकात चित्वा लिखत, यानी इन ब्रैकेट आपको वर्ड मीनिंग दी गई है इन संस्कृत, आपको उसका वर्ड मीनिंग छांटना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो पहला देखिए छात्रों, ददर्श, ददर्श का मतलब होता है दिखना या दिखाई देना। तो क्या आएगा, यहाँ पर दिया है दर्शितवान और दृष्टवान, क्या होगा छात्रों, दृष्टवान, दृष्टवान मतलब होता है दिखना। ठीक है, तो उत्तर हुआ ददर्श का दृष्टवान। नाउ नेक्स्ट वन, जगात, जगात का मीनिंग क्या होता है, कहना। तो यहाँ पर 2 वर्ड दिए, अकथ्यत और अगच्छत। अकथ्यत यानी कहना होता है, अगच्छत यानी जाना होता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हुआ जगात का अकथ्यत। नाउ नेक्स्ट वन है ययो, ययो यानी चला गया। तो यहाँ पर 2 वर्ड दिए गए, याचितवान और गतवान। याचितवान का मतलब क्या होता है छात्रों, मांगना, और गतवान का मतलब चला गया। तो ययो आंसर क्या हुआ, गतवान। नेक्स्ट वन है अत्तुम, अत्तुम का मतलब है खाने के लिए। तो यहाँ पर 2 वर्ड दिए गए हैं, खादितुम और आविष्कर्तुम। तो खादितुम मीन्स तो छात्रों खाने के लिए होता है, परंतु आविष्कर्तुम का मतलब क्या होता है, आविष्कार करना, खोज करना। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ छात्रों, अत्तुम का खादितुम। नाउ नेक्स्ट वन, मुच्यते, मुक्तो भवति मर्तो भवति। तो यहाँ पर क्या हुआ छात्रों, मुच्यते का, मुच्यते ने छोड़ाना, तो मुक्तो भवति। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट वन है ईक्षते। ईक्षते का मतलब होता है दिखता है या दिखाई देता है। तो यहाँ पर दिया है पश्यति और इच्छति। पश्यति यानी दिखना और इच्छति यानी चाहना। तो इसलिए इच्छते का आंसर क्या होगा? पश्यति। नाउ नेक्स्ट वन छात्रों देखिए प्रश्न नंबर 6 का आ पाठात चित्वा पर्याय पदम लिखत, यानी आपको लेसन से ही चुनकर सिनोनिम्स वर्ड लिखने हैं। पर्याय यानी सिनोनिम। तो पहला देखिए वनम। वनम का क्या प्रयोग किया गया यहाँ पर? काननम। तो हमारा आंसर होगा काननम। शिगाला। शिगाला के लिए वर्ड क्या है? जम्बुकः। ठीक है, तो जम्बुकः। शीघ्रम उसके लिए सत्वरम। पत्नी। पत्नी शब्द के लिए क्या प्रयोग किया गया लेसन में? भार्या। और गच्छसी यानी जाते हो के लिए प्रयोग किया गया यासी। तो आंसर हुआ यासी। नाउ नेक्स्ट वन है छात्रों प्रश्न नंबर 6 का बड़ा आ पाठात चित्वा विपरीतार्थकम पदम लिखत, यानी पाठ से ही चुनकर आपको एंटोनिम्स वर्ड भी लिखने हैं। पहले सिनोनिम्स आपको पाठ से चुनकर लिखने थे, अभी आपको एंटोनिम्स। नाउ प्रथमा का द्वितीया। उक्तवा यानी बोलना, तो उसका उल्टा क्या होगा? श्रुत्वा सुनकर। अधुना यानी अभी, तो उसका उल्टा क्या होगा? बाद में यानी पश्चात। अवेला यानी बिना शर्त। वेला शर्त। और यहाँ पर वेला आप शर्त से लिए, परंतु वेला समय से भी होता है तात्पर्य। बुद्धिहीना यानी बिना बुद्धि वाली, और बुद्धिमती बुद्धि वाली। ठीक है छात्रों। नाउ नेक्स्ट वन है आपका प्रश्न नंबर 7 उसका अ प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत, यानी आपको सफिक्स निकालना है यानी अलग करना है। तो प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत यानी आपको यहाँ पर प्रत्यय छांटने हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला चलिता। क्या है? ता आ रहा है यानी कत प्रत्यय। तो चल प्लस कत। नष्ट नश प्लस कत, कत प्रत्यय है। हमेशा याद रखिए पीछे जुड़ने वाला शब्द प्रत्यय कहलाता है। आवेदिता आ प्लस विद प्लस कत, इसमें आ उपसर्ग है, विद धातु है और कत प्रत्यय है। दृष्टः दृश प्लस कत। गतः गम प्लस कत। और नेक्स्ट वन है हतः हन प्लस कत। आगे देखिए छात्रों पठिता पठ प्लस कत। नेक्स्ट वन है लब्धा लभ प्लस कत। ठीक है छात्रों, तो ये यहाँ पर सफिक्स था। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7 उसका बड़ा उदाहरणम नुसृत्य कर्तरी प्रथमा विभक्ते क्रियांच कत्वतु प्रत्ययस्य प्रयोगम कृत्वा वाच्य परिवर्तनम कुरुत, यानी यहाँ पर आपको वाच्य करना है। छात्रों आपको बता दूं मैं कि वाच्य के लिए अलग से अध्याय अलग से एपिसोड बना हुआ है, आप उसमें वाच्य अच्छी तरह से देख सकते हैं। यहाँ आपको लेसन से संबंधित जो वाच्य आया है उसी का मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। फिर भी शॉर्टकट में आपको बता दे रही हूँ कि वाच्य का मीन्स होता है वॉइस। आपने इंग्लिश में वॉइस पढ़ा है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। ठीक है, परंतु आपके हिंदी में और संस्कृत में 2 नहीं 3 वॉइस होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और इम्पर्सनल वॉइस। ठीक है, एक्टिव यानी कर्तरीवाच्य, पैसिव यानी कर्मवाच्य और इम्पर्सनल यानी भाववाच्य। ठीक है छात्रों, तो यहाँ पर आपको सिर्फ कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग करके आपको वाच्य करना है। तो वाच्य में आपको कर्ता से कर्तरीवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने के लिए कर्ता जो है प्रथमा का थर्ड पर्सन में होता है, और कर्म जो है प्रथमा से द्विवचन में होता है, और क्रिया जो है परस्मयी पद से आत्मनेपद में होती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो पहला देखिए यथा, उदाहरण के अनुसार तया अहम हंतुम आरब्धा। तो तया अहम हंतुम आरब्धा, तो इसका क्या उन्होंने उदाहरण दिया है तया का। तया तृतीया है, उसको एक वचन में लाया प्रथमा में,
तो सा माम हंतुम आरब्धवती। नाउ नेक्स्ट वन, मया पुस्तकम पठितम। तो मया का क्या हुआ? अहम पुस्तकम पठितवान। नाउ नेक्स्ट वन, रामेण भोजनम कृतम। तो उसका क्या हुआ? रामः भोजनम कृतवान। नाउ नेक्स्ट वन है सीतिया लेखा लिखितः। तो क्या होगा? सीता लेखम लिखितवती। नेक्स्ट वन, अश्वेन तृणम भुक्तम। उसका क्या होगा? अश्वः तृणम भुक्तवान। नाउ नेक्स्ट वन, त्वया चित्रम दृष्टम। त्वम चित्रम दृष्टवान। तो यहाँ पर आपको छात्रों कर्मवाच्य से कर्तरीवाच्य में बदलना था, यानी तृतीय विभक्ति को फर्स्ट फॉर्मेशन में लाना था। तो छात्रों ये अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। आज आपने यहाँ पर संधि विच्छेद और शब्दार्थ और सिनोनिम्स वर्ड, एंटोनिम्स वर्ड और प्रकृति प्रत्यय और वाच्य पढ़ा। तो छात्रों इस स्टोरी के द्वारा आपको ये पता चला है कि बुद्धि हमेशा बलवान होती है और हमें हमेशा सही समय पर सदुपयोग बुद्धि का करना चाहिए। तो आपको ये अध्याय कैसा लगा? आपको अगर इस अध्याय में कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।